ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैंने 3 दिन का मेडिटेशन का कोर्स ब्रह्म कुमारीज बहन जियों के साथ किया है। बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपके मन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, मन में शांति बनाए रखने के लिए, बुरे विचारों को मन से निकाल कर सुविचार मन में कायम करने के लिए और परम पिता परमात्मा में अपना ध्यान लगाने के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। और कल से 7 दिन का ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, शांति प्रिय बनाने के लिए इस कोर्स को करें। धन्यवाद। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा साप्ताहिक कोर्स के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये साप्ताहिक कोर्स जिसे आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आज चाहूं और जहां भी आप दृष्टिपात करते हैं, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे जीवन में सच्चा सुख होना चाहिए, सच्ची शांति होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति इस सुख शांति की खोज में तरह तरह के साधन अपनाता है। कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, कोई अन्य किसी मंत्र का जाप करता है। लेकिन फिर भी सबकी शिकायत रहती है कि जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा मन नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? उसका पहला कारण है कि हम स्वयं को नहीं जानते, इसलिए हमारा मन नहीं टिकता। दूसरा, हम प्रभु को भी नहीं जानते जिसमें हमें ध्यान लगाना है, इसलिए भी हमारा मन नहीं टिकता। तीसरा, अनेक जन्मों के पाप कर्म हैं जो हमारा ध्यान नहीं लगने देते, इसलिए भी मन भटकता रहता है। अब इन सब कारणों के निवारण के लिए इस कोर्स की बहुत ही आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा मन सहज ही एकाग्र हो जाए तो अवश्य कोर्स को करें। हम देखते हैं हमारे संबंधों में बहुत बिखराव आ चुका है, संबंधों में मधुरता नहीं रही, आपसी स्नेह नहीं रहा। अगर हम चाहते हैं हमारे संबंधों में मधुरता आ जाए तो इस कोर्स की बहुत ही आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि मेरे व्यक्तित्व का विकास हो, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव पर्सनालिटी बन जाना, उसके लिए भी इस कोर्स की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि इसमें हम स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपनी इनर पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मैं जहां भी रहूं मेरा माइंड स्टेबल रहे, स्थित प्रज्ञ रहे, इसके लिए भी इस कोर्स की बहुत ही आवश्यकता है। चरित्र को बनाने के लिए, जीवन में दिव्य गुणों को लाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए इस कोर्स की बहुत ही आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस कोर्स को, जो कि 7 सत्रों में है, हम प्रतिदिन सुने, डायरी पेन लेकर बैठे, शांत मन से बैठे, सीखने के भाव से बैठे। ये पूरे कोर्स का सार प्रतिदिन हम सबको मिलेगा, जिसमें हम सबसे पहले दिन ये बात सीखेंगे, खुद से मुलाकात, अपनी पहचान। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम खुद को नहीं जानते? ऐसा कहा जाता है, अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने सबसे बड़ी बात कर ली। हम अपने समीप होते हुए भी अपने आप से बहुत दूर हैं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। आज किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन, तो ये एक पहेली सी बन गई है। कोई भी अपने बारे में, सत्य पहचान के बारे में नहीं जानता है।
जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो कोई भी अपने आप को डॉक्टर कहता है, इंजीनियर कहता है, व्यापारी कहता है, जो भी प्रोफेशनल नेम्स हैं, हमने उसको अपनी पहचान समझ लिया, हमने उसको अपना अस्तित्व समझ लिया। देखिए, हम अपनी पूरी दिनचर्या में 2 शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं, मैं और मेरा। जैसे हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, मैं हाथ हूं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरी चेयर है, मैं चेयर हूं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, मैं और मेरा। इसको हम समझेंगे कि ये मैं मेरा किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है और इसका वास्तविक रहस्य क्या है। हमारी जो अपनी पहचान है, शाश्वत पहचान है, जब हम उसको समझ जाएंगे तो हमारा मन शांत, शक्तिशाली, अंतःकरण से हम सुख अनुभव करेंगे। इसलिए हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं। बहुत लंबे काल से ये एक पहेली चली आ रही है, मैं कौन हूं। बहुत बड़े बड़े विचारकों ने बात कही, नाउ दाई सेल्फ। अगर आप खुद को जान जाएंगे तो कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैं खुद कौन हूं, इसको जानना जरूरी है। ये जो शरीर है हमारा, ये 5 तत्वों का पुतला है, 5 तत्वों से बना है। 5 एलिमेंट्स हैं, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल। 5 तत्वों से बना ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन इस शरीर के अंदर एक ऐसी चेतना है जो कभी नष्ट नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो निरंतर सोच रही है, कोई ऐसी चीज भी है जो हमें निर्णय दे रही है। वास्तव में ये जो सोचने वाली शक्ति है उसका नाम मन है। जो निर्णय देने की शक्ति है उसका नाम बुद्धि है। और जो कार्य कर लिया जाता है उसको हम संस्कार कहते हैं। रिपीटेड एक्शन इज कॉल्ड संस्कार। इन तीनों शक्तियों को मिलाकर आध्यात्मिक शब्दों में उसे हम आत्मा कहते हैं, जो मस्तक के बीच में विराजमान होकर इस शरीर को चलाती है। हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, जो हमारी असली पहचान है कि हम सब एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है। आजकल हम अपने शरीर की पहचान से ही जुड़ गए, अपने आप को यही समझने लगे। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर कार्य कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इंजीनियर है, जब वो ये धंधा छोड़ देंगे तब भी तो वो कुछ रहेंगे। वो पहचान हमारी क्या है? हमारी सत्य शाश्वत पहचान है कि हम सब इस देह के अंदर विराजमान ज्योति स्वरूप आत्मा है, जिसे हम सोल कहते हैं, प्राण कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और उस आत्मा के अंदर ही जो सोचने की शक्ति है उसका नाम मन है। जो निर्णय देने की शक्ति है उसका नाम बुद्धि है। और जो कार्य कर लिया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की शक्तियां हैं। इनका अपना कार्य, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो उनका MIS सिस्टम होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी हमारा पर्सनल MIS है। मन सोचता है, निरंतर सोचता है। बुद्धि उसी बात पर निर्णय देती है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और जो कार्य कर लिया जाता है उसको हम संस्कार कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, आदत कहते हैं। अब ये मन क्या चीज है? मन एक संकल्प शक्ति है जिसके अंदर निरंतर विचार चलते रहते हैं। 1 मिनट में हमारे मन में लगभग 30 से 40 विचार चलते हैं।
कभी कभी हम बीती बातों का चिंतन करते हैं। 10 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, उसको हम कहते हैं व्यर्थ विचार, वेस्ट थॉट्स, जिन्हें आज याद करने का कोई फायदा नहीं। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स, ये वो विचार हैं जिन्हें याद करके हमारी शक्ति कम हो जाती है। मन में बदले का विचार, निराशा का विचार, ईर्ष्या का विचार, ड्यू टू ईगो, जेलसी एंड एंगर, जो भी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं इसको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। कभी कभी ये विचार इतने हावी हो जाते हैं कि व्यक्ति सुसाइड की बात सोचने लगता है, क्योंकि उसका अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रहता। ये है नेगेटिव थॉट्स। तीसरे हैं साधारण और आवश्यक विचार, जो हमारे रूटीन से जुड़े हुए हैं। हमने किसी को वक्त दिया, उनसे मिलना है, ऑफिस में जाना है, फाइल लेके जानी है, इसको हम कहते हैं साधारण और आवश्यक विचार, नेसेसरी थॉट्स। और एक होते हैं जिससे बहुत शक्ति बनती है, जो हमें निरंतर उत्साहित करते रहते हैं, वो है पॉजिटिव थॉट्स। ये वो विचार हैं जो हमारे मन को बहुत स्ट्रेंथन करते हैं, जिसमें आप सबके लिए भले के विचार सोचते हैं, कल्याण के विचार सोचते हैं। आपके अंदर से आवाज आती है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां हो, आनंद हो, प्रेम हो। इसको हम कहते हैं शुद्ध विचार। अब ये 4 प्रकार के विचार हैं। अपने आप के साथ बैठकर हम पूछेंगे, मेरे अधिकतर विचार कौन से होते हैं? आस्क योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट। एकांत में बैठकर विचार करें, मेरे ज्यादातर विचार कौन से होते हैं? आइदर वेस्ट, नेगेटिव, ऑर्डिनरी और पॉजिटिव। अगर आपको लगता है कि मेरे वेस्ट और नेगेटिव ज़्यादा है, तो आज एक फॉर्मूला सीखेंगे, वो है चेक एंड चेंज। अगर हम चेक करेंगे कौन से विचार चल रहे हैं, तो हम चेंज कर पाएंगे। अगर हमारे मन में एक विचार आता है कि मुझे बदला लेना ही है, हमने देख लिया नेगेटिव थॉट है, अब इसी को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। विचार को विचार से ही बदला जाएगा। यहाँ ये बात समझने योग्य है कि कभी कभी हम अपने मन को सप्रेस करते हैं। डोंट सप्रेस योर माइंड, जस्ट चैनलाइज योर थॉट्स। सोचिए, सोचना बुरी बात नहीं है। प्रभु का वरदान है कि हम सोच सकते हैं, पर उतना ही सोचिए जितना आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक मत सोचिए। जब हम बहुत अधिक सोचते हैं तो हमारी निर्णय शक्ति पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? चेक एंड चेंज। हमने देखा हमारे मन में वेस्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तुरंत विचार को विचार से ही बदलेंगे। एज ए ह्यूमन बीइंग वेस्ट थॉट्स भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। तुरंत आप अपने आप को ट्रेनिंग देंगे कि मुझे सकारात्मक सोचना है। जब आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपकी बुद्धि आपके निर्णय बहुत अच्छे देगी। अब एक ही परिस्थिति होती है, कोई उसमें पॉजिटिव सोचता है और कोई नेगेटिव सोचता है। बड़ी प्रसिद्ध बात कि एक बार एक स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ 3 मजदूर काम कर रहे थे। तीनों से ही पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं। पहले से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? कहते बस रोटी रोजी खानी है, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। दूसरे से पूछा गया, आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, अपनी किस्मत कूट रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, बहुत परेशान था। और तीसरा व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न, और उसने बहुत सुंदर बात कही, धन्य है ये हाथ जो भगवान का मंदिर बना रहे हैं, जहाँ लाखों लोग शांति प्राप्त करेंगे। अब आप देखिए, शाम के समय तीनों को ही पैसे बराबर मिलते हैं, पर तीनों में से खुश कौन है? हमें चेक करना है कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं, 1 नंबर, 2 या 3। तीसरे वाला मजदूर बहुत खुश था, हालांकि उसको भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं,
लेकिन आंतरिक खुशी कितनी है, क्योंकि विचार अच्छा है। विचार से ही जीवन बनता है। तो आज एकांत में जाकर हम अपने विचारों को चेक करेंगे और चेंज करेंगे। दिन में 5-7 बार खुद से मुलाकात करते हुए पूछेंगे, जो कुछ मैं सोच रही हूं या सोच रहा हूं, क्या मुझे इसकी जरूरत है? आप जितनी बार भी पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं, हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। तो विचार को हम विचार से बदल लेंगे और हमारी बुद्धि ठीक निर्णय ले, उसके लिए अपनी बुद्धि से अनुमान लगाना, व्यर्थ सोचना, इस आदत से बच कर रहेंगे। कभी कभी हम अपने मन में अनुमान लगाते रहते हैं तो हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। अब जब निर्णय गलत हैं तो संस्कार अच्छे नहीं बन पाते हैं। किसी के कैसे संस्कार हैं, किसी के कैसे, ये निर्भर करता है कि विचार कैसे रहे, निर्णय कैसे रहे, उसी के आधार से संस्कार बनता है। रिपीटेड एक्शन ही संस्कार बनते हैं। किसी के मन में विचार आता है कि मुझे स्मोकिंग कर लेनी चाहिए, बुद्धि निर्णय देती है, रहने देते हैं, इससे हेल्थ बिगड़ जाएगी। आपने 5 बार 7 बार ये अच्छा निर्णय लिया, आपका अच्छा संस्कार बन जाएगा कि आप नहीं ग्रहण करेंगे। आपकी बुद्धि नेगेटिव निर्णय भी दे सकती है। आज ले लेते हैं, कोई कहाँ देख रहा है। दूसरे दिन फिर सोच लिया, आज ले लेते हैं, कौन कहाँ देख रहा है। तो कैसा संस्कार बन जाएगा? नेगेटिव संस्कार बन जाएगा। ये जो संस्कार हैं कुछ पास्ट बर्थ के भी होते हैं, कुछ हम अपने संग से भी ग्रहण करते हैं। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। अगर हम अच्छे संग में रहते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं। कभी कभी माता पिता के संस्कारों का भी बच्चों पे असर होता है, लेकिन जिनके अंदर विल पावर है तो उनके संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार काम करते हैं। और हम सबके जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो अति सुंदर है। वो 7 गुण हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। हर किसी को ये 7 गुण अति प्रिय हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है, इन्हीं की डिमांड करता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये 7 गुण हैं और एक गुण के साथ दूसरा गुण जुड़ा है। ज्ञान मिलता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, समझदारी से चलता है, वो किसी के साथ टकराता नहीं है बार बार, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, उसके विचारों में पवित्रता आ जाती है, नॉलेज से प्योरिटी आ जाती है। और जितनी जितनी विचारों में पवित्रता है उतना व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। अगर आप इसे इंग्लिश में याद करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए। KP स्क्वायर, लो हाई BP। K मीन्स नॉलेज, P मीन्स प्योरिटी, अगेन P, प्योरिटी में के साथ पीस। जितनी जितनी पवित्रता आती है उतना शांति आती है। इसी तरह से L फॉर लव, आत्मा प्रेम स्वरूप है। H फॉर हैप्पीनेस, आत्मा का एक गुण कि वो बहुत सुख का जब अनुभव करती है तो उसकी खुशी बढ़ती जाती है और खुशी की अपार सीमा को हम ब्लिस, आनंद कहते हैं। अगेन P मीन्स पावरफुल। ये गुण जहाँ भी हैं वहाँ आत्मा शक्ति का अनुभव करती है कि मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ। अब आप देखिए, इनमें से कोई भी ऐसा गुण नहीं जिसे छोड़कर हम चल सकें। हम इन संस्कारों को बार बार याद करेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, मैं पीसफुल स्टार हूँ, तो आपके अंदर शांति का गुण बढ़ता जाएगा। मन की अशांति, क्रोध समाप्त हो जाएगा। आप याद करते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख बढ़ता जाएगा। सुख की अपार सीमा, उसे आनंद कहते हैं। जब आप सुख स्वरूप बनकर सुख देते हैं
तो आनंद की अनुभूति होती जाएगी। हर घंटे में इन 7 गुणों को हम रियलाइज करें, बैठ करके महसूस करें कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। अपने मस्तक से इन 7 गुणों को प्रकाश के रूप में निकलता अनुभव करें। 1 मिनट का अनुभव आपको आंतरिक शांति से भरपूर कर देगा। लेकिन ये रियलाइजेशन दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। अब ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन और दिल में भी अंतर है, बुद्धि और दिमाग में भी अंतर है। मन आत्मा की संकल्प शक्ति है, दिल शरीर का एक हिस्सा है जिसमें रक्त दौरा करता है। आपने सुना होगा हार्ट चेंजिंग तो हो जाती है, माइंड चेंजिंग नहीं। इस तरह से बुद्धि आत्मा की निर्णय शक्ति है, दिमाग शरीर का एक हिस्सा है जिसे ब्रेन कहा जाता है। और संस्कार कुछ पूर्व जन्म के, कुछ इस जन्म के होते हैं। लेकिन जिनके दृढ़ संकल्प के संस्कार हैं, विल पावर के संस्कार हैं, वो कैसे भी अपने पुराने संस्कारों को बदल सकते हैं, बशर्ते कि रियलाइजेशन हो कि मेरा ये संस्कार अच्छा नहीं है। जब आप सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, आत्मिक स्मृति में टिक जाते हैं, तो आप अपने कैसे भी कड़े संस्कारों को बदल सकते हैं, ये निश्चित है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु रूप है, प्रकाश है, जिसको हम लाइट कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जितनी देर आपका मन उस स्वरूप पर एकाग्र होगा, उतना ये 7 गुण परसेंटेज में बढ़ते जाएंगे। इसलिए बीच बीच में वक्त निकालकर हम अपने स्वरूप को देखेंगे। 3 सेकंड, 5 सेकंड इन्हें विजुअलाइज करेंगे कि मस्तक से ये 7 ही गुण प्रकाश के रूप में फैल रहे हैं, मैं इनसे संपन्न हूँ। और जब आप ये विचार क्रिएट करेंगे तो अंदर से दूसरा थॉट भी आएगा कि नहीं, मेरे पास इतनी शांति नहीं, इतना सुख नहीं, पर ये बनने का तरीका है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप जो बार बार चिंतन करेंगे वो आपका स्वरूप बन जाएगा। अगर आप बार बार क्रोध करते हैं और कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से के संस्कार बन जाएंगे। और किसी को कितना भी आता हो, अगर वो अब प्रैक्टिस करे, मैं पीसफुल स्टार हूँ, अब मुझे शांति पसंद है, शांति मेरा स्वधर्म है, विद इन वीक आप अपने आप में चेंज फील करेंगे। बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आत्मा और शरीर का वैसा ही संबंध है जैसे एक गाड़ी और ड्राइवर का। जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसे ये शरीर एक गाड़ी है। इसमें ड्राइवर कौन है? आत्मा। छोटी सी बिंदी आत्मा इसकी चालक है। अगर हम कहते हैं कि शरीर एक पिंजरा है, तो इसके अंदर पंछी कौन है? छोटा सा स्टार। आत्मा इसमें पंछी के समान है। ये शरीर एक मंदिर है, आत्मा इसमें चैतन्य मूर्ति है। हम इसको अच्छे से महसूस करेंगे कि जैसे एक डिब्बी के अंदर हीरा होता है, ऐसे शरीर रूपी डिब्बी में मैं आत्मा हीरा हूँ और मैं बहुत चमकदार हूँ। मेरी चमक दूर दूर तक फैल रही है। जितना जितना आप सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप इस डिटैचमेंट से अपने इन 7 गुणों की परसेंटेज को हर दिन इंक्रीज होता फील करेंगे। जब हमें ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ज्योति स्वरूप है, शरीर में निवास स्थान भ्रिकुटी है जहाँ हम तिलक लगाते हैं। वैसे भी कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, गरीबा नु साहिबा लगदा है प्यारा। तो वो भ्रिकुटी में जो चमकता सितारा है, उसका असली घर कौन सा है? इस शरीर में तो आत्मा मस्तक के बीच में रहती है, लेकिन ओरिजिनल घर हमारा कौन सा है?
ये 3 लोक का चित्र है आपके सामने, जिसमें 3 दुनिया दिखाई है। पहला है साकार लोक, जहाँ हम सब रहते हैं। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। जैसा कर्म करते वैसा फल मिलता है। इस साकार लोक में सुख दुख का, जन्म पुनर्जन्म का, जन्म मरण का चक्र चलता है। इस साकार लोक से ऊपर दूसरी दुनिया है, जिसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। वहाँ 3 देवताएं निवास करते हैं। और उससे भी ऊपर तीसरी दुनिया है, जिसे हम परम धाम, शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। क्योंकि यहाँ आत्मा वाणी से परे की स्थिति में स्थित है, तो इसको हम निर्वाण धाम कहते हैं। परम धाम भी कहते हैं, क्योंकि ये पवित्र से पवित्र घर है। ऊंचे से ऊंचा होने के कारण, पवित्र धाम होने के कारण परम धाम कहते हैं। इसी को शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा शांत अवस्था में है। बहुत सारे नाम होते हुए भी इसका मुख्य नाम परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक है। वहां से हम आत्माएं जब इस सृष्टि चक्र पर आती हैं, तो सबसे पहले यहाँ सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग होता है। इस समय हम सब आत्माओं को ये बात समझनी है कि मेरा जो निज धाम है वो शांति धाम है। मैं इस सृष्टि पर मेहमान हूँ। ध्यान से समझेंगे, ये कर्म क्षेत्र है, रंगमंच है। जो भी आत्मा आती है उसको जाना अवश्य है। आत्मा जब शरीर धारण करती है उसे जन्म कहते हैं, जब वो शरीर छोड़ देती है उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन हम आत्माएं जन्म पुनर्जन्म का खेल पूरा करके वापस वहीं लौट जाती हैं। अब जाना है वापस, तो जिस स्वरूप में आए थे उसी स्वरूप में जाना है। अपने इन गुणों को फिर से हमें बढ़ाना है। कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है, आत्मा अपना ही शत्रु है। जब हम दिव्य गुणों का आत्मिक स्मृति से विकास करते हैं तो हम अपने मित्र हैं। अगर हम इन विकारों के अधीन रहते हैं और उसी के अनुसार कर्म करते हैं तो हम अपने शत्रु बन जाते हैं। आज से हम अपने मित्र बनेंगे, अपने से मुलाकात करेंगे। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने सबसे बड़ी बात कर ली। आज हमने स्वयं को जाना है, अब हम स्वयं से बात करेंगे, स्वयं से मिलेंगे। जब आप स्वयं से मिलेंगे तो आपको आंतरिक आनंद की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। आपको लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया। अपने से मुलाकात करने पर हम इन दिव्य गुणों को, अपने अनादि स्वरूप को महसूस कर पाते हैं। आज के दिन आप विशेष एक कार्य करेंगे। जिस किसी को भी देखेंगे, होमवर्क को अंडरलाइन जरूर करेंगे, जिसको भी देखेंगे सबके मस्तक में ज्योति बिंदु सितारे को फील करेंगे कि मेरे सामने जो उपस्थित है ये भी एक ऊर्जा है, पवित्र शक्ति है, एक महान आत्मा है। मैं भी आत्मा हूँ, मैं स्टार हूँ और मैं स्टार को ही देख रहा हूँ। पूरा वर्ल्ड हमें लगे कि जैसे आकाश में सितारे हैं, अब ये धरती के सितारे हैं और ये सब शुद्ध आत्माएं हैं। हमें पता है शुद्ध तो अभी बनना है, लेकिन बनने का तरीका है कि हम सबके मस्तक में स्टार देखें। हर घंटे में एक बार आप अपने आप से पूछेंगे मैं कौन। आपको अंदर से जवाब आए मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं पीसफुल स्टार हूँ। जब आप कहेंगे कि मैं पीसफुल स्टार हूँ तो अपने मस्तक से वो पवित्र किरणें पूरे शरीर में फैलती अनुभव करेंगे, जिससे हमारा तन भी स्वस्थ हो जाएगा, मन भी स्वस्थ हो जाएगा। 80% डिजीज मेंटल टेंशन से होते हैं और जब आप आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, आपका मन शांत होता है तो बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। आज हम आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे, साथ साथ अपने विचारों को चेक करेंगे, चेंज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मास्टरी कर लेंगे सकारात्मक सोचने की। किस परिस्थिति में क्या सोचना है, कैसा सोचना है,
कितनी देर तक सोचना है ये आपके ऊपर है। जब हम आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं, सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम पॉजिटिव ही सोचेंगे। दूसरों को जब बोलेंगे तो पॉजिटिव ही बोलेंगे। तो ये दोनों कार्य विशेष रहेंगे। सबके मस्तक में स्टार देखना, आत्मिक स्मृति में रहना कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, प्योर पावरफुल स्टार हैं। दूसरा कार्य हम सब करेंगे, विचारों को चेक करना और चेंज करना। अब इसी अनुभूति के लिए सतर्क होके बैठेंगे। जो कुछ सुनेंगे वैसा चित्र बनाएंगे। डायरी पेन साइड पर रख के आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, सुखासन में बैठ जाएं। अच्छी अनुभूति के लिए अपने आप को किसी भी एकांत स्थान पे लेके जाएं। आप चाहें तो 2 मिनट के लिए नेत्र बंद भी कर सकते हैं। महसूस करें आप एक शांत और एकांत वातावरण में हैं। एक बहुत सुंदर बगीचा है जहां रंग बिरंगे फूल हैं। कहीं गुलाब के फूल हैं, कहीं गेंदे के फूल हैं, कहीं फाउंटेन्स हैं। महसूस करें ऐसे माहौल में आप बिल्कुल अकेले हैं। अपने आप से पूछिए आप कौन हैं? अंदर से जवाब आता है, मस्तक में विराजमान मैं एक पवित्र शक्ति, पीसफुल स्टार हूं। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति हूं। ये शरीर एक कुटिया है। मैं तपस्वी की भांति मस्तक में विराजमान हूं। मैं अपने सत्य स्वरूप में शांत हूं। मेरे चारों ओर शांति है। शांति मेरा स्वधर्म है। अब मुझे अपना हर कार्य शांति से करना है, प्यार से करना है। महसूस करें आपके मस्तक से शांति का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। मैं शांत हूं, शांत हूं, शांत हूं। अपने में शक्ति भरते हुए फिर से उस एकांत स्थान का दृश्य इमर्ज करते हुए अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। 3 बार मन में दोहराएं, मैं शांत आत्मा हूं,
शांति मेरा स्वधर्म है। आज से मुझे शांति स्वधर्म में टिक कर हर काम करना है। सबके मस्तक में ज्योति बिंदु आत्मा का दर्शन करना है। हर एक आत्मा को दिल से दुआ देनी है। आप बहुत अच्छी आत्मा है, महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है। ओम